नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इस अवसर पर गांधी जी सहित अनेक नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। आज के दिन अंग्रेजों को भारत से बाहर ब्रिटेन भेजने की मांग की गई थी, जिसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया था, लेकिन अंततः उन्हें स्वीकार करना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देनी पड़ी। राहुल गांधी ने 1942 की क्रांति के लिए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए आज देश को आह्वान किया है कि अंग्रेजों के दलालों भारत छोड़ो, अंग्रेजों के वारिसों भारत छोड़ो। जाहिर है कि उन्होंने किसे अंग्रेजों का दलाल और अंग्रेजों का वारिस कहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को यानी 2 दिन पहले चुनावी धांधली का बहुत बड़ा खुलासा किया है। आज़ादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद, चुनाव आयोग की स्थापना के बाद पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने इतने बड़े चुनावी धांधली का पर्दाफाश किया है देश के सामने, जिससे मोदी सत्ता हिल गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बोलती बंद हो गई है। पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है कि क्या इसी तरह से नरेंद्र मोदी 2014 से चुनाव जीतते रहे हैं और इसी तरह से जीतते जाएंगे। लेकिन नहीं, राहुल गांधी एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्हें जेल जाने का डर नहीं है। राहुल गांधी को के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी की कमजोर नब्ज पकड़ी जा रही है और या तो नेशनल हेराल्ड मामले में या फिर जो 32 मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हैं, उसमें किसी मुकदमे को इतना बड़ा करके अदालत को कहा जाए कि वह जेल की सजा सुनाए और राहुल गांधी को सीखचों के पीछे कर दिया जाए। लेकिन हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी की यह चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने न कोई अपराध किया है, न कोई हत्या किया है, न कोई देशद्रोही बयान दिया है, देशद्रोही काम किया है। जो मुकदमे दर्ज हैं, इनके भाषणों के अंश को लेकर के, जैसे आरएसएस की आलोचना, नरेंद्र मोदी की आलोचना, शाह की आलोचना के आधार पर 32 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इन मुकदमों के तहत राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी, इनकी पुलिस, इनकी सीबीआई, इनकी ईडी, इनकी आईटी किसी न किसी मामले में फंसा करके राहुल गांधी को अगर जेल भेजेंगे तो इस देश की जनता उठ खड़ी होगी और जो जनता अभी चुपचाप बैठी है वह 1974 जैसी क्रांति, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण ने जिस तरह से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत करके इमरजेंसी लाने वाली इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका था, वही काम आज राहुल गांधी
करने वाले हैं। राहुल गांधी क्रांति करने नहीं जाएंगे। राहुल गांधी के साथ खड़े ओबीसी एससी एसटी के नेता, ओबीसी एससी एसटी के मतदाता, जिनकी संख्या 85 से 90% है, वह क्रांति करेंगे और अंग्रेजों के वारिस को, अंग्रेजों के दलालों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनावी धांधली का पर्दाफाश किया है, एटम बम फोड़ा है, सत्ता के लिए सिरदर्द बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री शाह खुद तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन भगवा ब्रिगेड को लगा दिए हैं। तमाम मंत्रियों को, तमाम आईटी सेल के गुर्गों को, मीडिया को राहुल गांधी के पीछे छोड़ दिए हैं, जो कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। लेकिन इस भौंक और गिदड़ भभकी से राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को तो राहुल गांधी का शुक्रगुजार मानना चाहिए। राहुल गांधी के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कि आपने चुनावी गड़बड़ी को पकड़ी है। इस गड़बड़ी को हम ठीक करेंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को यह फरमान जारी करना चाहिए था। अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार था, इस देश के प्रति प्रतिबद्ध था, तो उसे इस तरह का बयान देना चाहिए था और राहुल गांधी के खुलासे को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका उल्टा किया। इलेक्शन कमीशन ने उसी समय, जिस समय राहुल गांधी बड़ा धांधली खुलासा कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी के लिए एक शपथ पत्र जारी करता है और कहता है कि इस हलफनामे को भरिए और भर करके कल हमारे ऑफिस में, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आइए। उन्हें धमकी दे रहा था जेल भेजने के लिए, उन्हें धमकी दे रहा था कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए। तो उसकी धमकी से एहसास होता है इस देश की जनता को कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके धांधली खुद करवाया था और जब धांधली पकड़ी गई तो उसकी बोलती बंद हो गई और वह उल्टे राहुल गांधी को ही फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या राहुल गांधी को चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जेल भेजेंगे? याद रहे, अगर राहुल गांधी को जेल भेजेंगे, नेता प्रतिपक्ष को जेल भेजेंगे, तो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लाश में आखिरी कील, जी हां, भारतीय जनता पार्टी की अर्थी में आखिरी कील ठोकने का काम नरेंद्र मोदी तब करेंगे जब वह राहुल गांधी को जेल भेजेंगे। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई है, क्या सुधार होना चाहिए और किस तरह से राहुल गांधी को फंसाने, जेल भेजने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।